दाब दियो दा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग गए हुए थे गांव में। तो ये है सैटरडे का दिन। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए बाहर पेड़ की छाव में, क्योंकि सब खेत से आए थे और थके हुए थे। तो पेड़ की छाया से बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता। तो सब खेत से आते यहाँ पे बैठ गए थे। और यहाँ पे मैं तो नहीं गई थी खेत में, क्योंकि हम लोग तो जब आए थे तो सब लोग जा चुके थे पहले खेत में। हस्बैंड गए थे ट्रैक्टर लेके, जो पुलिया वगैरह लेके आनी थी। मैंने तो घर पे रह के ही खाना बनाया था, क्योंकि ये लोग खाना बना के नहीं गए थे, सिर्फ रोटियां बनानी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे नहला रही थी भैंसों को। तो मैंने भैंस तो नहला दिया था, लेकिन ये जो उसकी छोटी बेटी थी भैंस की, जो उसकी डिलीवरी अभी हुई है, तो उसको बच्चों ने पकड़ रखा था। ये उसके साथ खेल रहे थे और उसकी माँ यहाँ पे चक्कर काटने लग रही थी कि मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रहे हो। यहाँ पे मैं ताजा पानी से उसको नहला रही थी, तो इन्होंने मुझसे छीन लिया कि हम नहलाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत दौड़ रही थी, तो मैंने अकुल को बोला कि रहने दे, पैर इस पे, इसने पैर रख दिया ना अपना तेरे पैर पे, तो यहाँ पे खून आ जाएंगे। उसके बाद इन्होंने मुझे थमा दिया और उसके बाद फिर सारी भैंसों को मैंने नहला दिया था। और यहाँ पे ये है शाम का टाइम, क्योंकि दोपहर में हम सब लोग सो गए थे और अभी बज रहे होंगे 3:30 पौने 4 के आसपास का टाइम हो रहा है। और दोपहर में सब थके हुए थे, तो इसलिए हर एक कोई सो गया था, सिर्फ बच्चे नहीं सोए थे। ये अपना खेलने में लगे रहे थे, क्योंकि तीनों इकट्ठे हो रखे थे, तो इन तीनों का तो खेलना जारी था। और यहाँ पे हम सब ऐसे घोड़े बेच के सो गए थे, जैसे कि बहुत थके हुए हों। मैंने भी एक दिन पहले मैं 2 बजे सोई थी, यानी कि शनिवार की वीडियो ये, और शुक्रवार को मैंने 2 ढाई बजे सोई थी, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी। क्योंकि मुझे पता था सैटरडे को गाँव में जाने के बाद वीडियो एडिट नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम ही नहीं मिलता इतना। और वीडियो एडिट करने के लिए आपको अच्छे खासे 2-3 घंटे तो चाहिए होते हैं, जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाते। और मैं श्योर थी, इसी वजह से मैंने अपनी रात की नींद खराब करके वहाँ पे वीडियो एडिट की। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी आ गई थी। गर्मियों की तरह आंधी चल रही थी एकदम से, और इतनी मिट्टी हो रखी थी। और कुछ बच्चे नंगे पैर अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, इन्होंने भी बहुत सारी मिट्टी कर रखी थी। बच्चे चप्पल तो पहनते ही नहीं है, कितना भी बोल लो इनको। और ये किसी की नहीं सुन रहे थे। जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तब तो कोई बोलते रहो इनको, किसी से कोई मतलब नहीं होता है, कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है इनको। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाली थी, इधर से भी मैं निकाली थी, और अभी भी हवा चल रही थी और कूड़ा ये वापस मेरे साइड ही आ रहा था। और इसके बाद हम लोग फिर खेत में चले जाएंगे। बाकी लोग बाहर काम में लगे हुए, भैंसों को चारा वगैरह डाल दिया था, चाय भी हमने पी ली थी। बस भैंसों को पानी वगैरह पिलाना है और इनकी चाट बनानी है। उसके बाद हम लोग खेत में, जो पास वाला ही खेत है, इसमें पूलियाँ डालने चले जाएंगे। बाकी तो सारे खेतों का काम हो चुका है, बस यही वाला खेत है घर जिसमें बना हुआ है, इसका ही काम थोड़ा बहुत रहता है। और उसके बाद गवार है जो हमें काटना है। उसका तो अभी 90 टू 99% यही चल रहा है कि उससे लेबर से कटवाएंगे, क्योंकि ग्वार की लावनी तो बहुत मुश्किल होती है, कटती नहीं है, वो खाने लगता है, तो पॉसिबल नहीं है। वैसे सारे बाजरे वगैरह भी हमने मजदूरों से ही कटवाए थे, बस ये पूलियाँ वगैरह थी जो हमने खुद से डाली है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मम्मी दूध निकाल रही है, यही टाइम होता है शाम का दूध निकालने का। और बहन मेरी बना रही है भैंस के लिए चाट, या जो सुबह हमें डालनी है। और यहाँ पे बच्चों ने रावण बना के डाला हुआ था, जिसका रावण दहन करेंगी, तो अभी आधा अधूरा बना हुआ है। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे मिट्टी में, तो इनको कोई मना करने वाला है नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी करनी है। उसके बाद ये हमने उगा रखी थी सर्दियों वाली सब्जियां, जो अभी पूरे तरीके से उगी नहीं है, कुछ उग रही हैं, कुछ उग आई हैं। तो यहाँ पे ये मेथी है, सामने छोटे वाले करेले होते हैं वो है, पालक, धनिया, गोभी, और क्या है, बैंगन है, और आलू उगाए थे वो तो अभी उगे ही नहीं है। और ये इधर है गाजर। गाजर हमने इन सारी सब्जियों से पहले ही उगा दी थी, इसलिए इसका साइज इन सबसे बड़ा है और ये अच्छे से ग्रो भी कर रही है। अभी भी इसको 1 महीने के आसपास का टाइम लग जाएगा अच्छे से पकने में, मोटी होने में। और इधर ये लोग जोड़ रहे हैं, दोनों भाई बहन, ट्रैक्टर ट्रोले से, क्योंकि हमें जाना है खेत में पूली लेने के लिए। और यहाँ पे हम लोग बस आए थे खेत में, और तभी ट्रोले से उतर ही रहे थे कि हम लोगों ने ये घोंसले देखे, तो दीदी बोल रही थी कि देखो कितने अच्छे से बनाया हुआ है इन्होंने, पता नहीं कैसे ये बना लेती हैं। और यहाँ पे इसमें एक तोता भी बैठा हुआ था, तो हम दोनों उन्हीं को देख रहे थे। तभी हस्बैंड बोले कि यहाँ बैठे रहोगे या काम भी करोगे। और ये ट्रैक्टर खड़ा करके यहाँ चले गए थे, क्योंकि पापा वहाँ हमने
पोलियाँ लगा रहे हैं। जितनी भी पोलियाँ हमने डाली थी उन सबको एक जगह पे लगा रहे हैं और ये हम बिल्कुल घर के पास वाले खेत में हैं। आपने सामने देखा भी होगा कि घर भी दिख रहा है। और यहाँ पे अब हम ट्रोले से उतर चुके हैं, तो अब हम डाल रहे हैं पूली। और यहाँ पे मैं और दीदी है, यानी कि मेरी ननद। बाकी मेरी बहन आई नहीं है, वो घर का छोटा-मोटा काम कर रही है, उसके बाद वो भी आ जाएगी क्योंकि अभी 5:30 के पास का टाइम हुआ है और अभी खाना तो बना नहीं रही है क्योंकि सारे लोग खेत में हैं, तो किसके लिए बनाएगी। और जब हम घर पे जाएँगे तो सारे मिल-जुल के कर लेंगे काम, कोई खाना बनाएगा, कोई बर्तन धोएगा, कोई सब्जी बनाएगा। तो हम तीनों मिलके फटाफट काम निपटा देंगे घर का भी। और मम्मी गई है सामने वाले खेत में घास काटने के लिए भैंसों के लिए और बच्चे ट्रैक्टर पे बैठे हैं। तो और ये भी खूब मजे ले रहे हैं अपनी 3-4 दिन की छुट्टियों का, दशहरे की छुट्टियों का एंजॉय कर रहे हैं तीनों मिल-जुल के। और हर्ष में और जो निक्की है इसकी बुआजी का लड़का, इसमें सिर्फ 1 साल का ही अंतर है, वो 13 साल का है, हर्ष 12 साल का है। बाकी अगुल का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, 1 से 5 साल का, 1 से 4 साल का। उसके बाद हम लोग जिस ढोले से अभी पूड़ी लेके आ रहे हैं और जिस ट्रॉली में रख रहे हैं, तो इस ढोले से हमने सारी पूड़ियाँ उठा-उठा के रख दी थी, लेकिन तब तो कुछ नहीं निकला। लेकिन जब हमने सारी पूड़ियाँ उठा ली, हम इसके पीछे से गए, तो यहाँ हमें मिला एक साँप। और हम इतनी देर से पूड़ियाँ उठा-उठा के रख रहे थे, लेकिन ना तो वो भागा, ना उसने हमें काटा। लेकिन जैसे ही हमने सारी पूड़ियाँ उठा ली, तब मेरी एकदम से नज़र गई कि यहाँ पे तो साँप है। हम जस्ट ट्रैक्टर के पीछे से आ ही रहे थे, तो मैंने बोला दीदी सांप, तो दीदी बोली कहाँ है? मैंने कहा देखो ये रहा। तो ये लोग ये जो मिट्टी के डले थे ना, इनसे मारने लग रहे थे, लेकिन इनसे कहाँ मरने वाला था ये। और सामने इधर पीछे ये हमारा ही खेत है ग्वार का, तो इसमें भी नहीं जाने देना था क्योंकि मम्मी डेली इसमें घास काटती है। तो ऐसे डर भी लग रहा था कि कभी दोबारा निकल आए तो उन्हें काट ना ले। और ये जस्ट 1 दिन पहले भी निकला था, तब तो नहीं मार पाए पापा इसको, तब तो ये बच गया। लेकिन ये आज दोबारा से निकला है, उस खेत से, ग्वार के खेत से इधर इसमें आ गया, पोलियो के अंदर आ गया। तो यहाँ पे ये लोग इसके साथ टाइम पास कर रहे थे, तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा साँप है साँप। तो हस्बैंड आए जल्दी से जेली लेके और उन्होंने फिर इसको जेली से मारा। चुप, यहीं रह जा, भागा है किधर? भागा भी नहीं जाएगा, हम तो सब भाग लेंगे। वाह रे वाह, जल्दी आना। वो दीदी ये देख, अच्छा और भाई रावण मार है कि मौत थी। कहाँ पे मार लिया? हाँ यही थी पापा का। कना तो बना दे। आप देख ले। यहीं गरम डाल दो अपन का। दाब दियो दा। ये तो भर ले। आग लगा ले साफ पे। बड़ाई अच्छी आएगी। हां आएगी बढ़ाई अच्छी। तू लगा हमारी को दाब दियो रे। अरे मुंह पकड़ पा दे मेरी को। वो काट रहा था। एक बार मार दे वापस। अरे तो इतनी तो वाइब्रेशन। वो देख। काट दो। लेकिन तो कोई ना नहीं तो मैं देखती आगा। वैसे रंगमुक्त। और आज तो पता नहीं क्या हो गया था कि एक नहीं दो सांप निकले। तो यहाँ पे जिस कमरे की हम सफाई कर रहे थे, यानी दिवाली की सफाई में लगे हुए थे, तो यहाँ पे हमने एक और सांप की केचुए देखी। और ये तो काले वाले सांप की थी। जब सांप मतलब कि थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो अपनी ये केचुए उतार देता है, जो इसके ऊपर का कवच होता है। और ये हमारे अंदर वाला रूम था जिसमें हम सरसों वगैरह रखते हैं, तो ये उसमें ऊपर टांड होती है, उसके ऊपर पड़ी थी। जैसे ही सफाई की तो मैंने देखा कि ये तो सांप की केचुए है। तो हम डर गए कि सांप यहाँ हो, कहीं हो ना। फिर हमने पापा को दिखाया तो पापा बोले कि ये बहुत पुरानी हो सकती है और सांप निकल भी गया होगा। तो पता नहीं उस रूम में कैसे घुसा सांप और कैसे निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। बन्नी पकड़ो। ओए आप रखना पड़ेगा। ओए अचानक से खेत गेड़ आई यही मजे आएंगे। कुर्रा बोल लेते भाई, कुर्रा।
उधर ही ले चलो। हाँ, उन दो के पास वो पोलिया पड़ी है, उधर ले जाओ उधर। हाँ हाँ, उस ढोला के नहीं खा। हाँ हाँ, बस 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 बस। ये क्या कह दिया तुमने बड़ी मम्मी। गुजा ले आ। देख तेरी चीज तूने क्या कहा? बड़ी मम्मी बॉल लेके आना, तेल बॉल लाई ना। तूने कहा चिप्स लेके आना, कुरकुरे लाई ना। तो इसने चिप्स कहा था, कुरकुरे क्यों लाई? इसने कहा था बड़ी मम्मी चिप्स लाना, तू कुरकुरे लेके आई। तूने इसकी बात कहाँ सुनी? इसने एक बॉल कहा, मैं 3 लाई। वो पानी ला रहा था, वहाँ भी बात नहीं सुनी तूने। तो यहाँ पे बच्चे चला रहे ट्रैक्टर क्योंकि इन्होंने भी चलाना सीख लिया है। तो यहाँ पे खेत में ना तो इतना ट्रैफिक है और ना ही इतनी भीड़ भाड़ है, तो हस्बैंड ने इनको अलाउ कर दिया था कि चलो चला लो। और इन्होंने पिछले साल भी सीखा था, तो इन्हें आता है दोनों को ही ट्रैक्टर चलाना। अकुल भी कह रहा था मुझे भी चलाना है, लेकिन अकुल के तो पैर ही नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए ये नहीं चला पाया। उसके बाद ये लोग बोले कि मामी जी हमसे उधर नहीं जाएगा ट्रैक्टर, क्योंकि वहाँ पापा ने ऊंचे पहाड़ सा लगाया हुआ है। तो मैंने कहा कि कहीं तुम उसके अंदर ना मार देना, वो सारा ढह जाए। तो इन्होंने फिर मुझे दे दिया कि आप ले जाके लगा दो। तो यहाँ पे मैं ले जाके लगा रही हूँ और हस्बैंड तो पापा के साथ ही थे, उनकी हेल्प करवा रहे थे। पापा ऊपर थे, वो नीचे से फेंकने लग रहे थे पोलिया। तो यहाँ पे मैंने और दीदी ने दोनों ने और मेरी बहन ने तीनों ने मिलके यहाँ पे ये ट्रैक्टर की ट्रॉली भरी थी पूरी। और मेरी बहन अभी भी ऊपर ही बैठी है। और ये मैंने ना ट्रैक्टर को उधर पोलियो के ऊपर चढ़ा दिया था। तो ये अंकल बोल रहे थे कहाँ चढ़ा दिया, रोक रोक रोक। तो पापा कह रहे कोई नहीं, जाने दे, उतर जाएगा, चल चल तू चले जा आगे। तो यहाँ पे मैंने लाके ट्रैक्टर तो खड़ा कर दिया, लेकिन जो ये पापा खड़े हैं इससे थोड़े दूर रह गया ट्रोला। तो इनको पूलिया फेंकने में ना थोड़ा आसानी नहीं रहेगी, दिक्कत आएगी। तो फिर क्या कर रहे थे ये अंकल, पास में लगा रहे थे उस ढोली के ट्रोले को, लेकिन इनसे भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये जो ट्रोला है ना, ये लगाना इतना आसान काम नहीं है, सबसे नहीं चलता ये खड़े खड़े घूम जाता है अपनी जगह पे। तो यहाँ पे जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी आ चुके थे यहाँ पे, और उनको तो अच्छे खासे से आता है, क्योंकि उनका डेली का काम है। वो इसको लेके जाते हैं, बड़े बड़े खंबे है ना पोल, तो वो इसी पे रख के ले जाते हैं इसको। तो यहाँ पे उनको बुलाया तो उन्होंने अच्छे से लगा दिया। अंकल ने तो 6-7 बार ट्राई किया, इनसे नहीं लगा। वैसे इनको ट्रॉली अच्छे से चलानी भी आती है, क्योंकि इनके भी पास भी ट्रैक्टर है और काम भी है। उसके बाद हम लोग चले गए थे सारे लोग घर पे। फिर वहाँ पे हमने रावण बनाया, रावण दहन किया। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सुबह से लगे हुए हैं, और इन्होंने इनका आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा रावण बना रखा है, और बच्चों ने फुल एंजॉय किया। थैंक यू। और इस प्रकार सरला रिपोर्ट। हाँ जी। अरे मैं उसके फेरी कटवा रहे हो यार। अरे वो बहुत हाँ जी हर्ष, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मजा आ गई। ज्यादा परेशान हो रहा है। अकुल, आपकी कुछ राय इसके बारे में? जला दिया हमारा कठिन गिरेगा। और ये तो रावण दहन की फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले ही डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने रात में बनाया खीर लापसी दशहरे की अवसर पे। और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था। खीर लापसी मेरी भी फेवरेट है। और यहाँ पे ये 5 किलो का पतीला है, ये पूरा ही भर के बनाया था मेरी बहन ने, क्योंकि हम 9-10 लोग थे और सारा परिवार इकट्ठा हो रहा था, तो काफी मात्रा में बनेगा भी। उसके बाद हम सब ने खाना पीना खा लिया था और अब हम लोग बैठे हैं बाहर। तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और सब लोग यहाँ पे हैं, खाली बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं, पापा साइड में लेट रहे हैं। बाकी हम सब लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि इस बार दिवाली पे वर्कर्स को क्या देंगे और लास्ट टाइम हमने क्या दिया था, उसी पे बहसबाजी हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन दे रहे थे जीजू को कि ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। तो वो बोले कि तुम शहर के हिसाब से बता रहे हो, गाँव के हिसाब से बताओ, क्योंकि मोस्टली चीजें ऐसे होती है कि जो शहर में लोग यूज करते हैं वो गांव वाले यूज नहीं करते, ना तो उनके पास टाइम होता है और ना उनको यूज करनी आती है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो वो बोले कि इसके हिसाब से बताओ। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी थी इनके पास, तो उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ गिफ्ट सिलेक्ट करने थे और वो गिफ्ट लेके भी दीदी को ही आने थे दिल्ली से। तो यहाँ पे उसी बात की चर्चा हो रही है बस। तो यही था मेरा कुछ
छोटा सा व्लॉग। तो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स करना ना भूलिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।